है। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन आया, अब हमें ए चाहिए तो हम ए वाले को साथ ले जाते हैं। तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आई ए बाय आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ए को कॉमन ले लो, एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये ए हो जाएगा। ऐसा हो गया ना, ए को कॉमन ले जाए, अब नीचे भगा दो इसको, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये अटक कैसे गया? हाँ, कोई डाउट बच्चों, बोलो, अरे बोलो भाई बोलो, कोई डाउट? नो सर। चलो बच्चों, क्वेश्चन नहीं करोगे? चलो भाई करो। सर यहाँ पे जो थीटा है ये इंक्लाइन प्लेन का थीटा है, इंक्लाइन प्लेन का, अच्छा ओके। ऐसे ही है जो थीटा है। ये डिस्क है, स्मूथ सरफेस पे रखी है, और यही डिस्क है, रफ सरफेस पे रखी हुई है। दोनों के एक्सेलेरेशन बताओ क्या क्या होंगी? चलो बच्चों बताओ जल्दी से। सर इंक्लिनेशन का एंगल सेम है? हाँ अच्छी, थीटा थीटा ये। हुआ बच्चों? सर एक सेकेंड। सर रफ वाले का तो आ जाएगा 2/3 g साइन थीटा। दोनों हो गए दोनों? स्पष्ट नहीं हुआ। स्मूथ वाले के केस में तो बच्चे वही जी साइन थीटा ही होगा ना, हमेशा की तरह। देखो बच्चों, देखो जो स्मूथ है उसमें तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू स्लाइडिंग होगा, और स्लाइडिंग के केस में हमेशा जी साइन थीटा रहता है अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ये तो मैंने ऊपर भी बताया था, 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने। इसका क्या करेंगे, इसमें बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। क्या है भाई, ए एम जी साइन थीटा, ठीक है, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, ये सर चार मेरा स्क्वायर 2/3 mg साइन थीटा आ रहा है। एम जी साइन थीटा, m/m/2 क्या हो जाएगा, 3/2 एम हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, 2/3 जी साइन थीटा आ जाएगा। समझे यस नहीं सर। समझे? ठीक है बच्चे, ऐसे इस प्रकार इस तरीके से आप कर सकते हो। उसका जो स्मूथ है उसमें तो रोलिंग ही नहीं होगी ना, खैर स्मूथ वाला आपसे पूछा भी नहीं जाएगा ऐसे, बट खैर इंट्रेंस में क्या भरोसा है, इंट्रेंस में तो 2-3 चैप्टर को कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं।
तो इंटेंस में तो पूछते हैं बच्चों, सब सब पूछते हैं। चलो अच्छा, इसी नाम पे क्वेश्चन वोश्चन भी दे दिया जाए आपको, थोड़ा बढ़िया सा रहेगा। देते हैं क्वेश्चन, देते हैं एक एनसीईआरटी का दे देते हैं, फिर एक अपना दे देते हैं, बस ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। वेलोसिटी तो निकाल लिया ना, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए। देखते हैं। चलो अच्छा, एक काम करो, पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद ये देते हैं, बेटर रहेगा। हाँ। हम्म। 30। हम्म। लो बच्चों, 30 डिग्री रिंग, रफ सरफेस, रोलिंग मोशन, लेंथ 10 मीटर। क्वेश्चन में क्या है? हाउ मच टाइम टू रीच एट बॉटम। कोई दिक्कत? अरे बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? नो सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है, दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है अच्छी। बताओ अच्छी, कितने देर देर में पहुंचेगी नीचे, जल्दी बताओ। टाइम कितना लगेगा? टाइम का चलो टाइम निकाल लो उसे। हाउ मच टाइम टू रीच बॉटम? सर √2 सेकंड आ रहा है। देखते हैं बच्चे, बाकियों का भी मैच करते हैं। हो गया? हो गया? यस सर। विज्ञात हुआ? बाकी बच्चों हुआ? यस सर, हो गया। बताओ अच्छी, क्या है? मेरा 2√2 आ रहा है। देखो अच्छा, किस तरीके से करेंगे, पहले तो रिंग की एक्सेलेरेशन निकालेंगे। बॉटम पे क्या आएगी? रिंग की एक्सेलेरेशन एट बॉटम क्या आई? 10/3। रिंग की, डिस्क नहीं अच्छी, रिंग है। सर G/4। ये देखते हैं अच्छा, मास mr² बाय r², g sin थीटा बाय
कुछ गड़बड़ नहीं हुई है? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एम पर एम नहीं लिखा। एम नहीं लिखा था। अच्छा प्रॉब्लम, हाँ एम नहीं लिखा। एम g/2 sin थीटा sin 30 इज हाफ g/4। एक्सेलेरेशन आ गई, अब क्या करें भाई? अब करोगे कैसे निकालेंगे टाइम? टाइम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाई, यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। एक्सेलरेटेड मोशन 10 मीटर ट्रैवल करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। हाफ एक्सेलरेशन क्या हो गया? g/4 मतलब 10/4 टी का स्क्वायर। काट दो, 10 से 10 8 आ जाएगा टी स्क्वायर। टाइम क्या हो जाएगा? 2√2 सेकेंड। समझे बच्चों? नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। यस सर, यही आ रहा है। अरे बच्चे लॉरिका, हाँ सर यही आ रहा है। सर मैंने ना एक्सेलरेशन गलत निकाल दी थी, देख लो अच्छी। मैंने वो डिस्क समझ लिया था विपुल उसको। समझ में आ रहा है बच्चे? विपुल बोलता नहीं है बच्चा, पता नहीं क्या रखा, साइलेंट मोड में बैठा रहता है अच्छा ये। वैसे ही ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है और वैसे भी नहीं बोलोगे। मतलब ऐसा लगता है, पता नहीं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ मैं कभी कभार तो। तो अच्छे ये क्वेश्चन कर दो अच्छे जल्दी से। 5 मिनट का समय दे रहे हैं। सर हुप क्या होता है? हुप बच्चे वो नहीं होता जो, वो बताओ अच्छी लोरिका, हुप बताओ उसको, बच्चे को पता है ना आपको? लोरिका यस सर। बताओ उसको क्या होता है हुप। सर हुप वही रिंग होती है ना? हाँ, जो ऐसे बांध के कमर में बांध के घुमाते हैं। अच्छा ये ठीक क्या? है सर। वो जो कमर में बांध के घुमाने वाली रिंग होती है ना बच्चे, वो उसे हुप ओके कहते सर।
चलो बच्चों, पहले का मैं बता रहा हूँ, सुनो। हेलो हेलो भाई, हेलो बच्चों, देखो भाई, यस सर। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हुप है, ऐसा है जो हुप, जो लड़कियां, मतलब लड़के लड़कियां दोनों ही, जो कमर में ऐसे घुमाते हैं उसको हुप कहते हैं। दोनों ही करते हैं, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी करते हैं। तो उसमें क्या है, बच्चे हुप के बारे में बता रखा है, ऐसे रिंग सी होती है, गोल गोल सी, और वैसा घूम रहा है, और कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर आपको उसको रोकना है, तो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, और रोकना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब सबसे पहले यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको हुप को रोकना है तो आपको नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी में आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं आएगी, क्योंकि हुप हुप रोलिंग में, देखना बच्चे, रोलिंग में ना हुप रोल कर रहा है ना, ऐसे रोल कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है। हेलो, सर रोल। रोल कर रहा है तो दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेटरी भी ली जाएगी और रोटेशन भी ली जाएगी ऐसे। और अगर आप कहोगे कि सर इसमें तो ओमेगा और आई दिया नहीं है, इसमें तो वी दिया, एम और वी दे रखा है, तो कैसे करें, तो आई और ओमेगा को सिंप्लीफाई करो, क्योंकि इसमें रेडियस दिया हुआ है और मास दे रखा है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो सिंप्लीफाई करो भाई। हुप होता है रिंग, रिंग होता है, रिंग का हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और ओमेगा होता है वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी और नेगेटिव ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। सर यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है? वो अच्छी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई ना हमने, फाइनल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिखा है उसको रोकना है, रोकना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हेलो हेलो, अरे का बच्ची, अच्छा ओके सर। देखा नहीं क्या अच्छी, इधर देखो, पीछे देखो, फिर से आओ, ये देखो अच्छी, इस वजह से आया। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसको रोकना है, जब रोक लोगे तो फाइनली बॉडी रुक जाएगी, और रुकने के बाद उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो इसलिए ये हो गया माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्ची बोलो। यस सर। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर आया, और ये भी हाफ एम वी स्क्वायर ही आ गया, बाकी बाकी सब कट गया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर रह गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो मास कितना है इसका, बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा बताएगा मास कितना है इसका, अरे बोलेगा नहीं कोई बच्चा, बोलो भाई बोलो। 100। सर 100 kg। और वेलोसिटी कितनी है, 20 cm/s। सेंटीमीटर तो ले नहीं सकते बच्चों, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.2 इंटू 0.2, क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, कितना वर्क डन आया, -4 जूल। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि रोक रहे हो, किसी चीज को रोकते हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है, किसी चीज को डिक्रीज करते हो तो नेगेटिव होता है, किसी चीज को बढ़ाते हो तो पॉजिटिव वर्क होता है। समझे बच्चों या नहीं समझे, बोलो बोलो भाई बोलो बच्चों। सर सर -40 जूल्स नहीं आएगा? है, देखो बच्ची, 4 आएगा 40 आएगा, देखो बच्ची, बोलो भाई बोलो, 100 को। हाँ सर 4 ही आएगा। हाँ बच्ची, कंफ्यूज मत किया करो बच्ची, खुद गलत करती है, दूसरों को कंफ्यूज कर देती हो। लो बच्ची चलो, इधर देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.21। हो गया।
शाबाश बच्चे, कैसे किया बताओ। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। उससे फिर क्या किया। सर एक्सेलरेशन के बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस में पुट कर दिया सर। डिस्टेंस आ गया 5 मीटर तक ऊपर जाएगा। शाबाश बच्चे। मैं वैसे अपनी तरफ से करता तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकता था उसको, मतलब मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था, बट आपने भी बताया अच्छा मेथड है। सही किया बच्चे, अच्छा है। मेरे से शायद लंबा हो जाता, आपसे छोटा हो जाएगा। एक्सेलेरेशन निकाल लोगे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, कितनी इनिशियल वेलोसिटी, 5। नहीं। ठीक है। और एक टाइम पे क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा देते हैं। ठीक है। तो वी पता है 0, क्योंकि रुक जाएगा एक टाइम पे। यू पता है कितना था, नीचे 5 था। एक्सेलेरेशन हमने निकाल ली फॉर्मूले से, वही वाला जो अभी भी किया था, और ऐसा में आ जाएगा। तो यही आ जाएगा ना, हाउ फार वाला आ ही जाएगा। ठीक है। ठीक है। टाइम, हाउ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द बॉटम। वो तो बच्चे उसमें क्या है, जितना ये टाइम, आपने पहले क्वेश्चन कराया था उसकी तरह ही होता जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, उसमें कोई खास फर्क थोड़ी है। तो जितना टाइम, सर इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकाली? वही बच्ची फॉर्मूला है जो अभी 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 यार लास्ट क्वेश्चन में जो एक्सेलेरेशन लगाई थी वही तो होगा। सर सरफेस को हम रख ही लेंगे ना। हाँ बच्ची, फिलहाल तो रफ ही मानो, क्योंकि चक्कर क्या है, रोटेशन मोशन पड़ रही हो, नहीं मेंशन है तो रफ मान के चलो। वैसे पेपर में मेंशन होता है अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह आता है तो यहाँ वी तो पता है ना इनिशियली, बॉडी यू और वी पता है इनिशियली उसकी स्पीड 5 थी, जब ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगी, जैसे जैसे इंक्लाइन प्लेन में एक टाइम में 0 हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो उसके बाद और बढ़ना बंद कर देगा। तो यू और वी पता चल गया, ए हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह दे रखा है हमें, ऐसा में आ जाएगा। और ऐसे ही 3 क्वेश्चन लगा दोगे, अगर ए है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, टाइम भी आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी, जितना नीचे से ऊपर जाने में टाइम लग रहा है उतने ही ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 ले लो, इनिशियल वेलोसिटी 5 ले लो, एक्सेलरेशन आ रखा है, टाइम निकाल लोगे। बोलो बच्चे, डाउट, बोलो भाई बोलो। सर सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mr² 2। चलो बच्चों, ये कर लेना बच्चों, बस इसका बेसिक आइडिया आपको लग ही गया कि कैसे करना है, क्या करना है। और वैसे भी आपको यू भी दे रखा है, वी भी पता है, ए अपने काली लोगे ऐसा ही जाएगा। और इस दूसरी वाली क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है तो वी और यू दे ही रखा है। खैर एक चीज ध्यान रखना बच्चे, अब आप कहोगे कि सर आप, जैसे सेकंड पार्ट है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द बॉटम, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। यार देखो, आमतौर पे जो नॉर्मल मोशंस होते हैं उसमें जितने नीचे से ऊपर का टाइम लगता है उतना ऊपर से नीचे का टाइम लगता है। तो अगर आप ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका नीचे से ऊपर का टाइम निकालो या फिर ऊपर से नीचे का टाइम निकालो, कोई फर्क नहीं है, दोनों का टाइम सेम होगा। अगर नीचे से ऊपर 2 सेकंड लग रहा है तो ऊपर से नीचे भी 2 सेकंड लगेगा। तो कोई सा भी एक टाइम निकाल लो। समझे इस बात को या नहीं समझे, बोलो बच्चों। है। यस यस सर। सर। तो बच्चे अब हम क्लास को कंप्लीट करने से पहले आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही बताना चाहिए था, बट एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है उसको लेके बच्चों के दिमाग में। तो मैं उसको आजकल, अब कुछ साल से एंड में ही बता रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि एक्चुअली इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं है, बट एग्जामिनेशन में कभी आ जाए तो आप लोग बच्चे पूछते सर आपने तो पढ़ाया नहीं था। देखो बच्चे, होता क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है, जैसे मान लो डिस्क है, ये डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। मान लो इस डिस्क को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना है, ये एक पॉइंट मास है, इसका मास m है, इसका क्या रेडियस हो, मैं इस लाइन को कई बार रिपीट करूंगा बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, इसका क्या रेडियस हो ताकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो। इसका रेडियस क्या हो ताकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो, उस रेडियस को आप रेडियस ऑफ गायरेशन कह सकते हो। मान लो इसका रेडियस k है, अब k मतलब रैंडमली लेटेस्ट कुछ मान लिया, k मान लिया, जैसे x मानते हैं, और ये कह रहा है जितना इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना इस पॉइंट मास का है। ये पॉइंट मास मतलब छोटा सा मास ऐसा है, पॉइंट मास का
पॉइंट मास का एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, यहाँ तो एम के स्क्वायर हो जाएगा, और ये कह रखा है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, मतलब दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करा दो। अगर दोनों ही के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करा देंगे हम इसको तो ये हो जाएगा डिस्क का, सॉरी एम आर स्क्वायर नहीं होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों, सॉरी। एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया डिस्क का, और इसका हो गया एम के स्क्वायर, तो एम से एम कट जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बोलो के की वैल्यू क्या आएगी? के की वैल्यू आएगी, रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा आर रूट 2। अगर इस पॉइंट मास का रेडियस r बाय रूट 2 के बराबर हो, मतलब डिस्क के रेडियस का 1 बाय रूट 2 टाइम्स हो, तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन और फॉर डिस्क। अब बच्चे कहते हैं सर ये है, समझ में नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। भाई समझ में आता ही नहीं, तभी तो हमें पहले नहीं पढ़ाते हैं। मत्था बच्चे की चीज़ है, मत्था बच्चे की चीज़ है। बस इतना सा ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को। आपको थोड़ा बहुत भी अगर मैंने बताया थोड़ा समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर कैसे क्या करें? नहीं समझ में आया तो एक काम करना है बच्चों, किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के बराबर कर देना है। जैसे कोई कहे कि भाई रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, कुछ नहीं है बच्चे, कोई ऐसा उस पर कोई लॉजिक नहीं है। जैसे रॉड के लिए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम स्क्वायर बाय 12। अगर आपसे कोई कहे कि रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो तो उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दो, और रॉड के लिए के की वैल्यू बता दो। के की वैल्यू जो है रेडियस ऑफ गायरेशन जो है के की वैल्यू, डिस्क के लिए अलग आएगा, रॉड के लिए अलग आएगा, रिंग के लिए अलग आएगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए आएगा, स्फीयर के लिए, सबके लिए के की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो रॉड के लिए जो के, रॉड का जो के होगा वो क्या आ जाएगा, एल बाय रूट 12। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। किसी भी शेप का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, के, किसी भी शेप का के निकालना है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के बराबर लिख दो, उस शेप का के आ जाएगा, उसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो बोलो। यस सर। बाकी यार मैं ना मत्था बच्चे में ज़्यादा फंसना नहीं चाहता हूँ, बस मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है या क्या होता है। इसका और कोई प्रैक्टिकल यूज आप मत मानो, अगर मानते भी हो तो ये मान लो। मतलब मास सेम है? देखो अच्छी, हाँ मास सेम है, मतलब मैं बताता रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन में ही देखो ना। मान लो आपको कहा जाए ये डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है और राइट में पॉइंट मास है, दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो उसके लिए पॉइंट मास का रेडियस क्या हो ताकि दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। समझे या नहीं समझे? यस सर। अगर पॉइंट मास का sir. मोमेंट ऑफ, अगर पॉइंट मास का रेडियस जो होगा, मतलब जो पॉइंट मास का रेडियस जिसे हम के कह रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन कह रहे हैं, अगर वो डिस्क के रेडियस के 1 बाय रूट 2 होगा तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। तो डिस्क का जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो होता है आर बाय रूट 2। अब ये सब है बट इसका यूज बहुत नहीं है ना बच्चों, बस ये बता देना होता है एक बार को कि भाई ऐसा है। जिसका भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है जिस शेप का, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के बराबर लिख दो। अब जैसे रॉड के लिए निकालना है तो ये रॉड के लिए हो गया, और किसके लिए निकालना है, जैसे स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए निकालना है तो उसके लिए कर दो। क्या आएगा हॉलो स्फीयर का, बोलो। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई? हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, तो उसको एम के स्क्वायर के बराबर लिख दो। तो उसके लिए के की जो वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। ये हॉलो स्फीयर के लिए होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसमें फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को कि क्या है क्यों है, बस देख लो। तो बच्चे यहाँ पे चैप्टर हमारा हुआ समाप्त, और इसमें हमने जितनी भी चीज़ें थी पढ़ ली। तो एक बार मैं बता देता हूँ बच्चों,